ये जो दूर झंडी के सीध में दिख रहा है शिवालय, यहाँ बचपन में 4-5 साल की उम्र से ही पूजा करने जाता था शिव जी की। और रास्ते में यहाँ सैकड़ों घोड़े, ये जो परिसर दिख रहा है, इस परिसर में सैकड़ों पशु अपशिष्ट के, गोबर के, कूड़े के तरह के घोड़े पड़े रहते थे। तो इन घोड़ों को देखकर एक बार मैं इसमें धंस भी गया। तो मैंने जो 17-18 साल पहले सरपंच बने विष्णु भाई परमार, देवगढ़ सरपंच जी के पुत्र, उनको और उस समय तत्कालीन जो मंत्री सचिव होते हैं पंचायत के, चतुर्भुज परमार गोल्डाई वाले, उनसे बोला कि आप एक काम कीजिए, ये घोड़े हटाइए। बोले घोड़े हटाने पर लोग नाराज़ होंगे, तो उनको क्या क्या बोले कि किस लिए हटा रहे हैं। मैंने बोला कि एक सार्वजनिक धर्मशाला टाइप जगह बनाइए सुरक्षित, जिसमें कोई धार्मिक आयोजन, कोई कथा सत्संग या कोई भी ऑर्केस्ट्रा या वैवाहिक कार्यक्रम, मृत्यु भोज या कोई भी कार्यक्रम हम यहाँ करना चाहें तो कर सकें। क्योंकि भविष्य में मैं देख रहा हूँ कि जगह नहीं बचेगी भोजन के लिए। और दूसरा ये कि इसमें अगर धर्मशाला टाइप लंबा चौड़ा प्रांगण, नल, लेट्रिन, भोजन कक्ष जहाँ रसोई बनती है, सब अगर व्यवस्थित हो जाए और मेहमानों को सुलाने की व्यवस्था, भोजन करवाने की विधिवत व्यवस्था हो, तो उस व्यवस्था से टेंट का खर्चा बचेगा। आज बहुत महंगे टेंट आते हैं और प्रति व्यक्ति जो मृत्यु भोज या भोजन विशाल मात्रा में जन समुदाय को करवाने के लिए, विवाह या अन्य कोई कार्यक्रम होते हैं, जैसे यहाँ इसी प्रांगण में खाटू श्याम के भजन संध्या के कार्यक्रम भी हुए, प्रवचन भी कई संतों के हुए, कई कुछ नेताओं के कार्यक्रम भी हुए। तो एक तो जगह का अभाव होगा, आगे मैंने 18 साल पहले ये कहा था, एक जगह का अभाव होगा। दूसरा टेंट पर भारी खर्चा। तीसरा दोने पत्तल, पुराने तो अपने प्राकृतिक बंद हो गए, दोने पत्तल की जगह पर आ गए डिस्पोजेबल जो यूज एंड थ्रो की तरह होते हैं, उसमें फालतू पैसा बर्बाद हो रहा है लोगों का। तो मैंने विशेषकर परस्मार समाज के लिए ये सुझाव दिया था और मैंने अपने समाज में कई बार ये मुद्दा रखा भी है कि हर गांव में जहां 1000 से 5000 तक की आबादी, वहाँ हर जगह अपनी अपनी क्षमता के अनुसार धर्मशाला टाइप जगह, चाहे दान चंदा। तो इसी क्रम में मैंने ये तो घोड़े उठवा दिए थे चतुर्वेद मंत्री जी ने और विष्णु भाई परमार ने सरपंच रहते हुए। और उसके बाद इसमें चंदा भी हुआ, चंदे से काम भी चलाया गया। लेकिन ये बार बार चंदा होता है, तो उस समय यहाँ राजनीति के कारण लोग इसमें चंदा देने वालों को रोक देते हैं, गांव के लोगों को, और इसको एक राजनीतिक रंग दे करके कि इससे फलाने व्यक्ति के वोट बढ़ेंगे, वो उनके फेवर में होगा, ऐसा करके सामाजिक काम को रोक दिया जाता है। नहीं तो ये अभी तक समाज की सबसे पहली श्रेष्ठ धर्मशाला बन जाता है और इसमें लाखों रुपए का प्रति व्यक्ति का जो विवाह, मृत्यु भोज या अन्य कार्यक्रमों में खर्चा होता है वो बचता है। क्योंकि टेंट नहीं लगाना पड़ेगा बार बार, मेहमानों को बारिश, ठंड, गर्मी में सुरक्षा मिलेगी, लेट्रिन, बाथरूम और रसोई घर में सामान सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार यह एक बेस्ट जगह है। हालांकि यह सुरक्षित है अभी भी और यहाँ वही बनेगा, लेकिन अभी तक इसको राजनीतिक रंग देकर बार बार रोका गया है। युवा करते कोशिश, लेकिन उनको सफल नहीं होने दिया जाता है। तो मेरा आग्रह है ग्रामवासियों से कि विशेषकर परमार समाज के लोग इसमें सहयोग करें। जैसे कि अभी खामखेड़ा सुंदर सी के पास जो खामखेड़ा है, सेमली धाम से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर, हटकेश्वर सेमली धाम से 6-7 किलोमीटर दक्षिण में है खामखेड़ा सुंदर सी। खामखेड़ा में 15 लाख का चंदा कल ही हुआ है, 24-25 जनवरी में अभी हुआ है। और 15 लाख का चंदा हुआ धर्मशाला के नाम पर। और आसपास जो जगह वहाँ सिलेक्ट की गई, उस जगह के लिए केवल 15 लाख का चंदा ही लोगों ने नहीं किया। छोटा ही गांव है, बहुत बड़ा गांव नहीं, 2000 की आबादी भी मुश्किल से होगी उस गांव की, जबकि सिमरोल की आबादी 5000 से अधिक है। लेकिन केवल परमारों की आबादी ले तो यहाँ 2000 के करीबन तो है। तो उन्होंने 15 लाख का चंदा देने के अतिरिक्त जो आसपास बाड़े थे, 3-4 लोगों ने अपने बाड़े और अपनी भूमि दान की है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ और समाज के लोगों से आग्रह करता हूँ, धर्मशाला के लिए जगह की व्यवस्था तो करें ही, दान से या खरीद कर चंदा करके खरीदें या दान में दें अपनी जगह थोड़ी थोड़ी। और हर गांव में ऐसी धर्मशाला बने और हर गांव में टेंट का खर्चा बचाएं। यूज एंड थ्रो के दोने पत्तल को हटाकर थाली गिलास पर लाएं और
क्योंकि हम पुराने दोने पत्तल जो पेड़ पौधों के निर्मित तो फिर से ला नहीं सकते उस व्यवस्था को, तो थाली गिलास लाएँ ताकि डिस्पोजल वाली परंपरा का अंत हो। उससे कूड़ा करकट इधर उधर जलाते लोग फिर बिखरते हैं उड़ते हवा में, वो भी खत्म होगा। और दूसरा, मेहमानों को ठंड गर्मी बारिश में बेहतरीन सुरक्षा प्राप्त होगी। तीसरा, भारी पैसा समाज का जो खर्च होता है वो बचेगा। चौथा, अन्य कार्यक्रमों के लिए भी ये सभी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए समाज में जहाँ जहाँ बनेंगे वहाँ काफ़ी सुविधाजनक और आरामदेह होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये है दूध तलाई परिसर के जो हनुमान मंदिर है, ये है दूध तलाई परिसर का जो वृक्षारोपण किया हुआ दक्षिणी भाग। यहाँ दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से शांतिलाल परमार जो महादेव चक्की वाले के भाई लगते हैं, उन्होंने मेरे बाद ये वृक्षारोपण का देखभाल का काम उन्होंने संभाल रखा है 2 साल से। पहले मैंने 1-2 साल संभाला था शुरू में। इसमें भी काफ़ी राजनीति, लेकिन पेड़ पौधे अच्छी हालत में आ चुके हैं। और यहीं पर ये गायत्री शक्तिपीठ परिसर है। यहाँ से ट्रांसफार्मर भी स्थानांतरित किया जाना तय है और आगे इसमें धर्मशाला टाइप बनेगा। और बर्तन की व्यवस्था पहले भी की गई थी, लेकिन वो फिर राजनीति की भेंट चढ़ गए और वो बर्तन पता नहीं कहाँ है। तो ये दूध तलाई परिसर का दक्षिण हिस्सा जो मैं गायत्री परिसर बता रहा हूँ, वो उसमें 5 साल से एक्टिव हुए। कई संतों और नेताओं के कार्यक्रम भी हुए और कई अच्छे भजन संध्या वाले कार्यक्रम भी हुए बड़े बड़े भारी मात्रा में। और ये दूध तलाई परिसर के दक्षिणी भाग में शांतिबाई पेड़ पौधों के साथ साथ यहाँ पर गायत्री परिसर में जो चलने वाले काम में जो चंदे से राशि आती है उसको लगाने में ये शांतिलाल परमार का ही हाथ है। ये पंचायत द्वारा इस जाली के पैसे में से मिनी घाट बनाया गया, लेकिन ये कोई क्वालिटी नहीं है, केवल पंचायत ने अपने दिखावटी कार्य किया है इसमें। ये हनुमान मंदिर है, ये भी अभी निर्माणाधीन है। अभी इसमें कुछ मरम्मत और नवीन कार्य होना प्रस्तावित है। ये पुराने बुजुर्ग लोगों ने बना दिया था। यहीं सरस्वती शिशु मंदिर है, प्राइवेट निजी स्कूल, आगे हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल और पंचायती कक्ष। और उसके बाद पूर्व उत्तरी हिस्सा है दूध तलाई परिसर का, जहाँ पर भी काफ़ी पेड़ पौधे मेरे द्वारा बड़े किए गए हैं। और इस शिशु मंदिर के पीछे ही संत सिंगाजी महाराज मंदिर परिसर है, वो भी काफ़ी अच्छा चमत्कारिक मंदिर है। कई चमत्कार यहाँ घटित हुए हैं। और दूध तलाई परिसर की ये भी सिंगाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। यहाँ काफ़ी देवताओं के मंदिर है दूध तलाई परिसर के चारों ओर। तो यहाँ पर कभी अकाल मृत्यु किसी की नहीं हुई और जिसने मौत बताया कि उसको तुरंत दंड मिलता है। कोई एक्सीडेंट आज तक नहीं हुआ। और दूध तलाई परिसर का पानी और मिट्टी, अगर पानी ना हो तो मिट्टी देने से नवजात प्रसूता माँ के स्तनों में दूध ना उतरने पर दूध उतरने लगता है। ये भी कई बार घटित हुआ है। ऐसा भी कई लोग आते हैं दूर दूर के ले जाते हैं। तो फिर कभी मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। राजनीति की भेंट नहीं करना चाहिए। जो समाज के हित के लिए कार्य होते हैं उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। यही समाज के लोगों से मेरा निवेदन है, आग्रह है, शुभकामना है कि आप सभी अपने अपने गांव में ऐसे कार्य करते रहें।